आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 पेज नंबर है 42 एल्कोहल फिनाल ईथर यूनिट नंबर 11 चैप्टर है एल्कोहल फिनाल ईथर का एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन यानी पाठ निहित प्रश्न। एनसी का पाठ्य निहित प्रश्न यानी का सलूशन है। पाठ निहित पर इंटेक्स क्वेश्चन का सलूशन हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 11.1। उसमें क्वेश्चन 11.1 में दिया गया है कि निम्नलिखित को प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, मतलब प्राथमिक द्वितीय तृतीयक अल्कोहल बताना है कि कौन प्राथमिक है, कौन द्वितीयक है, कौन तृतीयक है। इसमें आपको इसमें 6 क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन है। लेकिन 11.1 और 11.2 भी इसी क्वेश्चन में है कि 11.2 दिया गया है कि इसमें एलिलिक अल्कोहल भी पहचानिए। इसमें एलिलिक अल्कोहल को पहचानिए। ठीक है, पहला ये दिया हुआ है, ऐसे स्ट्रक्चर बना है बुक में। CH3 नीचे CH2OH ऐसे दिया है। तो देखिए, मैं इसका ये बताना है कि ये प्राथमिक अल्कोहल है, द्वितीयक अल्कोहल है, तृतीयक अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल है। दूसरा ये बताना है 11.2 में कि ये इसमें एलिलिक अल्कोहल कौन सा होगा। तो ये एलिलिक अल्कोहल नहीं है। दूसरी बात, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल कैसे है? क्योंकि इस कार्बन से OH जुड़ा है और इस कार्बन से डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा है। इस कार्बन के 4 बांड होते हैं, तो एक तो OH ही खुद जुड़ा है और 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं इससे, तो 2 और 1 3 और एक इधर कार्बन जुड़ा है, तो इससे एक ही कार्बन जुड़ा है। ये 1 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री कार्बन से जब OH जुड़ा हो तो इसे 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। ये जो कार्बन है वह 4 डिग्री कार्बन हो जाएगा। एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इसके चारों तरफ 4 कार्बन जुड़े थे, 4 डिग्री कार्बन। इससे 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, 1 कार्बन जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री कार्बन है। तो 1 डिग्री अल्कोहल यानी प्राथमिक अल्कोहल है। इसमें एलिलिक अल्कोहल है नहीं, एलिलिक अल्कोहल नहीं है। इसका IPSC नाम नहीं लिखने के लिए कहा गया है। मैं एग्जाम्पल्स नहीं देता हूँ, मैं इसका NCERT का एग्जाम्पल्स नहीं कराता हूँ। पार्ट नहीं 3 टेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ और एक्सरसाइज कराऊंगा आपको। एग्जाम्पल्स आप खुद किताब से पढ़िए, नहीं समझ में आए पूछिएगा। देखिए, इसकी IPSC नाम क्या होगा। इसका IPSC नेम क्या होगा। देखिए, बताया था कि OH ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप OH है। ये जिधर से पास में होगा काउंटिंग यहाँ से होगी। तो 1 2 3 3 कार्बन है, 1 2 3
3 कार्बन श्रृंखला बनेगी, नीचे भी जाएगा तभी 3 जाएगा, उधर जाएगा तभी 3। तो 3 कार्बन श्रृंखला, तो ए अलग हो जाएगा, ए अलग हो जाएगा, 1 2 2 पे नीचे भी, 2 पर ऊपर भी, तो ये हो जाएगा 2, 2 नीचे वाले के लिए, 2 ऊपर वाले के लिए, 2 बार है तो डाई, क्या चीज़ 2 बार है, ये CH3 क्या पढ़ते हैं, मेथिल, इसको भी मेथिल, तो 2 बार मेथिल है, METHYL। इसका नाम हो गया श्रृंखला। 3 कार्बन की हो रही है, 3 कार्बन का होता है प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, 1 2 3 का प्रोप, ये सिंगल बॉन्ड है एन, ये हटेगा और 1 पे OH है, 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑल लिखते हैं। OH के लिए क्या लिखते हैं, ऑल, प्रोपेनॉल। बी एग्जाम्पल से यह है, बी क्वेश्चन नंबर है 11.1 का बी नंबर लिखा है ऐसे, H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ऐसे। तो देखिए यह जो है ये भी 1 डिग्री ही कार्बन है और 1 डिग्री से वो ये जुड़ा है, इसलिए ये भी प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक यानी 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। दूसरा कि यह जो है एलिलिक एल्कोहल है। एलिलिक एल्कोहल का कैसे पहचाने, तो बताया गया था पीछे कि जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो और उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बाद वाले कार्बन से OH जुड़ा हो, डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़ा है उससे डायरेक्ट नहीं, उसके बाद कार्बन जुड़ा हो उससे OH जुड़ा हो, तो एलिलिक एल्कोहल होगा। तो यह एलिलिक एल्कोहल है, यह एलिलिक एल्कोहल है। इसका IPAC नाम क्या होगा, इसका IPAC नाम होगा, आपको बता दें, देखिए काउंटिंग यहीं से होगी क्योंकि OH और डबल बॉन्ड 2 फंक्शनल ग्रुप है। फिर भी मैंने बताया था एक सीनियरिटी टेबल, फंक्शनल ग्रुप की जो सीनियरिटी टेबल होती है उसमें OH ऊपर है या सीनियर है, तो इधर से ही काउंटिंग होगी 1 2 3, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन का होता है प्रोप, लेकिन सिंगल बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड है, तो 1 2 3, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो 1 2 3 का मतलब 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 2 के लिए माना जाएगा, डबल बॉन्ड है तो प्रोप 2 इन, ई हटेगा क्योंकि वावेल होता है, 1 पे OH है तो 1 ऑल, या प्रोप 2 इन ऑल, इन ऑल भी लिख देते हैं, ENOL डायरेक्ट 1 लिखें ना चाहे मत लिखें। सी तीसरा इसका क्वेश्चन है 3rd नंबर, CH3 CH2OH, बुक से भी मिलाते जाइएगा। देखिए यह भी 1 डिग्री कार्बन है क्योंकि इससे डायरेक्ट एक ही कार्बन जुड़ा है, इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं और एक OH जुड़ा है, तो जिससे जितना कार्बन जुड़ा होता है वह उतना डिग्री होता है। इससे एक कार्बन जुड़ा है डायरेक्ट तो 1 डिग्री है, इससे देखिए एक इधर जुड़ा है एक इधर जुड़ा है तो इससे 2 डिग्री है, ये इससे भी ये भी 1 डिग्री हो जाएगा, तो 1 डिग्री है यानी ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ये एलिलिक एल्कोहल नहीं है। दूसरा IPAC नाम इसका क्या होगा, तो IPAC नेम होगा इसका 1 2 3, सिंपल है, 3 कार्बन का हो गया प्रोप, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, NE हटेगा और OH 1 पे माना जाएगा तो 1 लिखते हैं, कोई ज़रूरत नहीं होगी, 1 ऑल, ठीक। इसका D नंबर यानी 4th पॉइंट, 4th पॉइंट में बेंजीन रिंग बना है और इसमें जो है यहाँ पर दिया है CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे जुड़ा है OH, ऐसे
तो ये देखिए इस कार यह 2 डिग्री कार्बन हो गया। कैसे? इस कार्बन से एक कार्बन इधर जुड़ा है और इधर भी जुड़ा है, यहाँ हर कोने पर एक कार्बन होता है। तो यहाँ भी कार्बन है, तो एक इधर जुड़ा है एक इधर जुड़ा, 2 कार्बन जुड़े हैं, एक हाइड्रोजन जुड़ा 3 और एक OH जुड़ा है 4, तो इसके 4 बॉन्ड हो गए। 2 कार्बन जुड़े 2 डिग्री है, और 2 डिग्री से जब OH जुड़ा है तो यह क्या है? 2 डिग्री अल्कोहल है। यही बताना है इसका। एलिलिक अल्कोहल है? नहीं, ये एलिलिक अल्कोहल नहीं है, यह बेंजिलिक अल्कोहल है। बेंजीन रिंग में कार्बन के बाद जब OH जुड़ा हो तो उसको बेंजिलिक अल्कोहल कहते हैं, एलिलिक अल्कोहल ये नहीं कहते हैं। इसका IPSC नाम क्या होगा? तो काउंटिंग ऐसे होगी 1 2, 1 पे फेनिल होगा, इसका IPSC 1 2, 2 कार्बन है, 1 पे फेनिल ग्रुप है तो ये फेनिल होगा, तो 1 फेनिल। 1 फेनिल 2 कार्बन का होता है एथ, सिंगल बॉन्ड है एन, ये हटेगा और 1 पे OH है, 1 लिखने की कोई जरूरत, आल एथेनॉल, 1 फेनिल एथेनॉल। ठीक है, 1 पे OH है तो 1 2, तो 1 पे OH है तो 1 आल हो जाएगा, एथ मैंने 2 कार्बन एथे, सिंगल बॉन्ड एन, OH का आल। डी हो गए। चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन ऐसे दिया है, NCERT पाठ निहित प्रश्न का है 11.1 का 5th नंबर क्वेश्चन दिया है। ऐसे लिखा है CH2 CH, यहाँ पर लिखा है OH, आगे लिखा है CH3। ठीक है, तो देखिए यह 2 डिग्री कार्बन हो गया। कैसे? इस कार्बन से एक इधर कार्बन जुड़ा है एक इधर कार्बन जुड़ा है, तो 2 कार्बन हो गया, तो 2 जिससे जितना कार्बन जुड़ा हो उतना डिग्री होगा। इससे 2 कार्बन जुड़ा है, एक इधर, तो 2 डिग्री ये हो गया। और इसके 4 बॉन्ड है तो एक इधर 2 हो गया, एक नीचे हो गया 3, और एक जो हाइड्रोजन लगा है उससे हो गया। अब देखिए इसका क्या नाम है, IPSC नेम, यानी ये क्या हो गया, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। पूछा गया अल्कोहल में वर्गीकृत कीजिए, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है। पूछा गया है कि ये एलिलिक अल्कोहल है, तो एलिलिक अल्कोहल नहीं है। तीसरा, इसका IPSC नेम हम पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी मैं अपने तरफ से बता देता हूँ। इसका IPSC नेम होगा, देखिए यहाँ से काउंटिंग होगी, चाहे यहाँ से काउंटिंग होगी, लेकिन यहाँ से इसलिए काउंटिंग होगी कि ब्रांच मान लिया जाएगा, ब्रांच इधर से पास में जाएगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जिधर से पास होता है उससे उधर से काउंटिंग होती है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे है, इधर से काउंटिंग होगी। तो 1 2 3, तो 1 पे फेनिल है, तो 1 बेंजीन रिंग को फेनिल लिखा जाता है। 1 फेनिल 3 कार्बन है, 3 कार्बन का होता है प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, ये हटेगा, और 2 पे OH है तो 2 OH के लिए लगता है ऑल। ये हो गया। यह 6वां नंबर क्वेश्चन 11.1 का 6 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बेंजीन रिंग बना है। बेंजीन रिंग के बाद कार्बन है CH, डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर C, सिंगल बॉन्ड OH, और फिर सिंगल बॉन्ड CH3, नीचे भी CH3। इधर देखिए डबल बॉन्ड जो कार्बन कार्बन के बीच है, उसके बाद वाले कार्बन से OH जुड़ा है, यह एलिलिक अल्कोहल है। इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, एक नीचे, एक ऊपर 2 और एक इधर 3, तो यह 3 डिग्री कार्बन है।
और 3 डिग्री कार्बन से जब वो ये जुड़ा है तो 3 डिग्री एल्कोहल होगा, 3 डिग्री एल्कोहल है। और यह एलिलिक एल्कोहल है, एलिलिक एल्कोहल है। इसका IUPAC नेम, IUPAC नेम क्या होगा? देखिए, डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप OH, तो OH इधर से पास में था, उधर से ही काउंटिंग होगी। अगर इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 पे OH है, इधर से काउंटिंग 2 पे OH, तो इधर से काउंटिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4, ऐसे चली जाएगी, चाहे नीचे से चाहिए ऐसे 1 2 3 4, 4 कार्बन बन रहा है 1 2। जब ऐसे चले ये और ये अलग हो गया, यह फेनिल है और यह मेथिल है। देखिए काउंटिंग कर देते हैं 1 2, या डिग्री में 3 डिग्री होगा, नंबरिंग में 2 डिग्री 2 आएगा 1 2 3 4। तो ये फेनिल है और ये मेथिल है, तो यम पहले आता है पी पहले आता है, यम NOP, तो यम पहले आता है, तो पहले मेथिल का नाम लिखा जाएगा। तो 2 पे 2 मेथिल, 2 मेथिल, 4 पे फेनिल, 4 फेनिल। इसका श्रृंखला 4 कार्बन की है, 4 कार्बन का होगा ब्यूट, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 3 के लिए माना जाएगा, जो संख्या कम होगी डबल बॉन्ड के लिए इन, ई हटेगा, और 2 पे OH लगा है, तो 3 इन 2 ऑल, 3 इन 2 ऑल। पूरा नाम है 2 मेथिल 4 फेनिल ब्यूट 3 इन 2 ऑल। ठीक है, अब NCERT का ही है, क्वेश्चन नंबर 11.3, ये पेज नंबर 43, क्लास 12th। व्हाट्सअप नंबर है 9838101530। पाठनिहित प्रश्न है, पाठनिहित प्रश्न का 11.3, एग्जाम्पल नहीं है, पाठनिहित प्रश्न ध्यान रखिएगा। पूछा गया कि IUPAC नाम लिखिए। फर्स्ट दिया हुआ है CH3 CH2 CH2Cl CH3 CH2OH। ठीक है, मेन फंक्शनल ग्रुप ये है OH, काउंटिंग यहीं से होगी 1 2। अब देखिए इधर जाएंगे तो 3 4 3 4 3 4 5, इधर जाएंगे तो 5 हो जाएगा, और इधर 2 3 4। अगर हम यहाँ जाते हैं 1 2 3 4, तो 1 2 3 ब्रांच मिलता है। अगर सीधा चला जाता है तो 1 2 ब्रांच मिलता है।
फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा आए उसी को मेन ब्रांच जानते हैं। तो हाइलाइट ग्रुप है। वन टू थ्री फोर फाइव अगर ये चलेगा तो ए अलग हो गया, ए अलग हो गया। ये तो हो गया क्लोरोमेथाइल। और इसमें ये ब्रांच है तो इसमें 1 डैश 2 डैश कुछ, तो इसका आईपीएससी नेम होगा कि 3 क्लोरोमेथिल, 3 क्लोरोमेथिल। ये 2 पे है 2 आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल 3 कार्बन प्रोपिल होता है आइसोप्रोपिल। श्रृंखला 5 कार्बन की है, 5 कार्बन का हो गया आपका PN10 सिंगल बॉन्ड है। एन ई हटेगा, OH के लिए ऑल। लेकिन एक और नाम हो सकता है इसको ऐसे हो सकता है 3 क्लोरोमेथाइल 1 डैश 2 डैश तो 1 डैश मेथिल, 2 ब्रैकेट में 1 डैश मेथिल एथिल। ये मेथिल हो गया, 2 कार्बन श्रृंखला है एथिल, 2 पे रहेगा तो 1 डैश मेथिल एथिल। 5 कार्बन है पेंटेनॉल, ऐसे भी हो सकता है। सेकंड है CH3 CH2 CHOH CH2OH CH3, ठीक है। तो इसका आईपीएससी नाम क्या है देखिए, इसमें फंक्शनल 2 बार है, एक यहाँ पे एक यहाँ पर है, यहाँ पर और यहाँ पर है। तो जो पास में था वहीं से काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6। कौन अलग हुआ? एक ये अलग हुआ और एक ये अलग हुआ। तो इसका आईपीएससी होगा, इसका आईपीएससी नेम होगा 2 पे और 5 पे, 2, 5 2 बार है तो डाई क्या चीज़ है मेथिल, डाई मेथिल इसका हो गया। श्रृंखला कितने 6 कार्बन का हो गया हेक्स, सब सिंगल बॉन्ड है। एन ई नहीं हटेगा क्योंकि OH ग्रुप एक से अधिक बार है, 2 बार है, 1 पे है और 3 पे है। हेक्सेन 1, 3 2 बार है तो डाई ऑल। थर्ड नंबर क्वेश्चन है इसमें लिखा है यहाँ पर OH, यहाँ पे Br। फंक्शनल ग्रुप मेन OH होता है, काउंटिंग यहाँ से होगी 1 2 3 1 2 3 4 5 6। तो इसका आईपीएससी होगा, आईपीएससी नेम होगा 3 ब्रोमो चक्रीय संरचना है CYCLO साइक्लो, चक्र में 6 कार्बन है, हेक्स सिंगल बॉन्ड है, एन हटेगा, 1 पे OH है, OH लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है।
OH के लिए ऑल होगा, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, हेक्सेनॉल, 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल। थर्ड हो गया। इसका 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर लगा है OH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन फंक्शनल ग्रुप OH है, OH किधर से पास में, इधर से पास में 1 2 3 1 2 3 4, तो इधर से दूर है तो इधर से काउंटिंग होगी 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। ब्रांच नहीं है, ब्रांच है तो फंक्शनल ग्रुप है, कोई ब्रांच नहीं है तो डायरेक्ट इसका IUPAC नेम 6 कार्बन का होगा आपको हेक्स, डबल बॉन्ड है 1 और 2 के बीच में, तो 1 के लिए 1 इन, ई हटेगा क्योंकि ये कई बार OH है, तीसरे पर OH है 3 ऑल। 5th नंबर क्वेश्चन है इसका, CH3 CH CH3 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH2 OH, मेन फंक्शनल OH काउंटिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4, नीचे जाएंगे तभी 4, ए अलग हुआ, ए अलग हुआ, ये ब्रोमो है, मेथिल है, तो इसका IUPAC नेम होगा, पहले ब्रोमो का लिखेंगे 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो, 3 पे है 3 मेथिल श्रृंखला 4 कार्बन की है, ब्यूट 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 2 के लिए 2 डबल बॉन्ड के लिए लगता है इन, ई हटेगा, 1 पे OH है 1 ऑल। ठीक है, NCERT का 11.3 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। थैंक यू। ये अल्कोहल से रिलेटेड सभी टॉपिक थे।